खराब हो गया है। एक तो गलती की है, ऊपर से कुछ बताने को राजी नहीं है। और ये मेरी मैया गुस्से में घर के अंदर ले गई हूँ, कहीं से ना मारे चल के देखती हूँ। काय रे लोटनवा, मजा आया रे मंत्री जी के यहाँ? फालतू बाजी कर। काय वो बे? लैया अपने साले की आम का तो दिन छोड़ के चला आया। गाली क्यों देता बे? कहाँ नगर गई? साला उसका तो दिन से कुछ खाई नहीं दिए। ये सब कुछ नहीं। दिवाली की माटी करो कैसे पानी पिए। कौ साला ऐसा पुट्टी करा रहा कि पवन चार दिखाई पड़ रहा है। अबे पागल साले, जब तुझे हवेली में छोड़ कर आया था तो दुआ की बेटी जानने की क्या जरूरत थी? साला इतना बड़ा पोपू दिया है, नहीं बता रही बात। कुत्तों से डर गया? बहुत जोर भूख लगी है? शॉर्ट भरी रिलैक्स। जब शाम को चलते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर दोनों खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो फलाने की बुरी यही है। वीडियो बनाया हूं ना। ये सब सर, हम आपसे सब कुछ सही सही बताएंगे। मेरा नाम रंजीत कुमार है। घर में मेरा भाई राजेश, धर्मपत्नी वंदना और राजेश से बड़ी बहन थी साहब, जिसका नाम बिमला। घर की माली हालत अच्छी नहीं है साहब, मैं इसलिए भूमंडी शहर में रह के रूम चलाता हूँ। 6 महीने के बाद आज भूमंडी से गांव आया और गांव से जब घर पहुंचा तो क्या देख रहा हूँ कि मेरी पत्नी और मेरी बहन दोनों लड़ रहे हैं। लड़ाई इस हद तक थी सर, देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक दूसरे की जान की प्यासी है। बड़ी मुश्किल के बाद छुड़ाया और छुड़ाने के बाद जो जानकारी हासिल हुई पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ सर? पता चला कि बिमला के पेट में नाजायज बच्चा होगा। हाँ, तो झूठ नहीं बोलेंगे। जब इस बात को हम सुन पाए
तो सर हमें बहुत गुस्सा आया, हमने बिमला को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। फिर हमारी पत्नी बीच बचाव करती हुई बोली, आप इस तरह से मारेंगे शोर शराबा होगा, बात मोहल्ले में, मोहल्ले से गांव और गांव से पूरे इलाके में फैल जाएगी, समाज में दोनों भाई कहीं उठने बैठने और मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। आप इससे प्यार से पूछें कि वो लड़का है कौन जिसे ये चाहती है। अगर ये बताती है तो हम उसके घर चलेंगे, अगर ये उसी के साथ खुश रहना चाहती है तो हम उसी के साथ शादी कर देंगे। इसकी जिद पूरी हो जाएगी और हमारी इज्जत बच जाएगी। सर हमें उसका सुझाव अच्छा लगा, हमने बड़े प्यार से बिमला को बुलाया और जानना चाहा कि आखिर वो लड़का है कौन जिसे ये प्यार करना चाहती है, शादी करना चाहती है। सर न जाने बिमला के दिमाग में कौन सा फितूर चल रहा था, वो मेरे हर सवाल का उल्टा जवाब देती गई, उल्टा जवाब देती गई। सर मेरा आपा खो बैठा और मैंने उसका सर ध्यान से रख किया और मुंडी लेकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। लुटनवा बे मुंडी कच्चे मिले बे, मैं कहता हूं मुंडी कच्चे रंजीत कुमार मेरी बात सुन ले, दिखाकर गुस्से का तू जोश, दिखाकर गुस्से का तू जोश, पुराना प्रसाद शंका हो। अपना सारा तो पुराना प्रसाद संभाल। मैं तेरी हिम्मत की साथ देता हुए तेरी बहन बच्चन निकल गई थी, गुस्से में आकर के तूने उसका सर उसके थर से अलग कर दिया और मुझे बेबाकी के साथ उसकी मुंडी को लेकर अपने आप को सरेंडर करने थाने चढ़ाया। शायद तुझे मालूम नहीं है कि तूने कितना जघन्य अपराध किया है। तू 302 का मुजरिम हो गया है, तुझे या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। क्या देता है, हाथ कर लीजिएगा, अल्लाह को मिटा। जेल जाने का साथ नहीं मुझको नहीं
कहती है भौरा जगती सब से आप मेरे हाथ में हाथ करी डालकर कारागार में डाल दें। अब आप मुझे सजाए मौत दे उम्र कैद। सर मुझे एक पैसे का कतई अफसोस नहीं। और एक बात बता देता हूँ साहब, मालिक ने मुझे कोई एक आध बहन और दिया होता और यही पाप करती तो मैं उसका भी श्रद्धा से कर देता। वाह रंजीत कुमार वाह, आज तेरी बातों को सुनकर ये इंस्पेक्टर धनराज बहुत खुश हुआ मेरी बात सुने। तेरे जैसा करता हो भाई यहाँ रे, तेरे करता हो भाई यहाँ तो बच्चे ना निकल सकती। कोई बहन सीखे अच्छी सी लेकर इस समाज को जा रहा जेल खुद हकड़ी को परे। वाह रंजीत कुमार वाह, तेरी बातों को सुन करके आज मैं वास्तव में बहुत खुश हुआ। अगर इस दुनिया में तेरे जैसा भाई पैदा हो जाए तो कोई बहन बेटी ऐसा गलत कदम उठाने की कभी कोशिश नहीं करेगी। लेकिन कानून की निगाह में तूने जुर्म किया है तो एक मुझे में तो सजा तुझे मिलेगी। अम्मा क्या देखता है, लेकर बेच। अपने बहनी मुर्गिया चली आए गोड़िया उड़िया खाऊंगा। साले मुर्गा मुर्गी की गोलियां मुर्गिया समझा है। अबे उसका धड़ कहाँ है, उसकी बॉडी कहाँ है, पूछ। कहा थी भैया तोरे बहनी शरीरिया कहाँ बा? साले अबे साले आज कितना बड़ा अनर्थ हो गया हमारे घर में। नहीं सहन कर पाए घर का अपमान और ले लिए अपनी बहन की जान। सबको काट कर थाने लेकर चले गए, अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लाश घर में पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। हमारा देवर स्कूल में अभी आएगा, बहन की लाश देखेगा तो पागल हो जाएगा। क्या जवाब दोगे उसे? भाभी हमने उस दिन आपसे कहा था कि आज के बाद आप आंसू नहीं बहाएंगे, फिर क्या दिक्कत हो गई, क्यों रो रही हो? मन्ना, आज अपने घर में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या हुआ भाभी माँ? क्या बताऊं तुम्हें? बोलो भाइयों क्या बात है? मन्ना, हमारी बिमला का चालू चल बिगड़ गया। ये क्या करी भाभी माँ? आज जब मुझे मालूम हुआ कि हमारी बिमला के कोख में किसी का नाजायज बच्चा चल रहा है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और गुस्सा आई। मैं गुस्से में जिंदगी में पहली बार बिमला के ऊपर अपना हाथ उठा दी थी। तो जानते हो उस समय भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मुझे मारा, गंदी गंदी गालियां दी, यहाँ तक कि लांछन भी लगाई। ये बात सहन नहीं हुई, मुझसे और मारी। दोनों में लड़ाई हो रही थी कि तुम्हारे भैया आ गए इतने में। भैया आ गए? हाँ,
कहाँ है भैया? पूरी बात सुनो, बता रही हूँ। तुम्हारे भैया आए, दोनों को लड़ते हुए देखा तो छुड़ा के अलग किए, मुझे मारने लगे। वो इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को मारने की? क्या गलती की उसने? जब सच्चाई बताई तो नहीं विश्वास नहीं पड़ा और मारने लगे मुझे। मैं कहते कि इस तरीके से मुझे मारिए मत। अगर मेरी बात के विश्वास नहीं है तो स्वयं पूछ लीजिए आपकी बहन आपके सामने। ठीक है। जब मीना से पूछे तो मीना बोली भैया भाभी जो कह रही है वही बात सच है। इतना सुनते ही तुम्हारे भैया एकदम आग बबूला हो गई, लेकिन बिमला को मारने बहुत मारे। मैंने बीच बचाई मगर देखिए मारिए, ऐसे मारने से कुछ नहीं होगा। जो ना तो सो हो गया है। इससे प्यार से पूछो क्या कि लड़का है कौन, कहाँ का है। अगर ये बता देती है तो हम सब उसके घर चलेंगे, उसके घर वालों से बातचीत करेंगे। अगर बात बन जाएगी तो उसकी शादी कर देंगे। हाँ भाभी माँ। तुम्हारे भैया प्यार से पूछे बिमला से तुम्हें पता कि लड़का है और कहाँ का है, फिर शादी वही कर देंगे। जाते क्या बोली? क्या कहा? कुछ भी नहीं बताऊंगी। क्या करोगे? नहीं बताऊंगी। रही बात तुम्हारे मान सम्मान की तो अपना मान सम्मान लेके अपने घर में पड़े रहो। मैं तुम्हारा घर छोड़ के इसी वक्त जा रही हूँ। आज से हमारे लिए तुम सब मर गए और तुम्हारे लिए बिमला मर गया। इतना कह के भागना चाहिए। तुम्हारे भैया दौड़ के पकड़ लिए, घर के अंदर लेके एक आगो नहीं जानते थे कि ऐसा हो जाएगा। बिमला को घर के अंदर ले गए और गुस्से में उठाया गलासा और बिमला का सर धड़ से अलग कर दिए। मार दिए बिमला को, सर को काट के थाने लेकर चले गए। अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लाश घर में पड़ी है। समझ में नहीं आया कि मैं लाश को करूं तो क्या करूं, कहां लेकर जाऊं। भाभी माँ, बहुत अच्छा किया मेरे भैया ने, बहुत अच्छा किया। अगर भैया की जगह मैं होता ना तो मैं भी ये करता जो मेरे भैया ने किया है। रही बात भैया की, भैया मेरी जेल चले गई। आप भैया के लिए रो रही है ना, लेकिन भाभी माँ रो नहीं। पहले हमारी बात सुनो भाभी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसको अच्छा किया, छूट भैया जमानत से भरेंगे। भाभी कम ना करो भैया से तुम। भाभी वाह, बहुत अच्छा किया मेरे भैया ने। और ऐसी बहन बेटियों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं जो अपने भाई बाप का सम्मान न रख सके। रही बात भैया की, भैया मेरे जेल गए थे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ भाभी माँ, मैं भैया की जमानत कराऊंगा। भैया को जेल से मैं छुड़ा कर लाऊंगा भाभी माँ। मुन्ना, बहुत पैसे लगेंगे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ भाभी माँ, भैया को छुड़ाने के लिए पैसे लगेंगे, लेकिन आप चिंता न करें भाभी माँ। मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूंगा भाभी माँ, मैं मजदूरी करूंगा, मैं हर काम करूंगा जिससे मेरे भैया की जमानत होगी। लेकिन आप भैया की चिंता ना करें भाभी माँ, मैं हूं ना। लेकिन भाभी माँ, जब भैया अपने आप को कानून के हवाले कर दिए, फिर अपने घर पुलिस क्यों आ रही है? उसकी 4-5 मड़ाई दिखात या कौन वाली या वो कर हो मैं कोई दिखाई दे पूछ। एक तो सारे बैनर ना लगवाए साले छोपड़ी पहले बता दे।
आज लड़के स्कूल स्कूल नहीं, स्कूल भी है स्कूल में थोड़ा पासिंग, और पासिंग पे थोड़ा पास में आओ। आओ 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 आओ, डरो नहीं, देखो हम लोग जिन्नात है नहीं, इंसान है, हाँ इंसान है। देखो बात ऐसा है कि हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोग सोयाबीन करने आए। हमको ये बताओ कि रडेसवा भोसड़ी वाले का घर कौन सा है? बता जो पूछ रहा है उसे बता। बताओ अरे तो गाली क्यों दे रहे हो भैया? बस तुम बता दो बस कौन वाला है, बता दो बस। राजेश तो मेरा ही नाम है। तो पहले क्यों नहीं बताया? आपने तो पूछा ही नहीं, गाली देना शुरू कर दिया। अबे यहाँ पुलिस वाले गाली देने का ट्रेनिंग दिए हैं समझा? देखिए भाई साहब, एक तो मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो आप गाली दे रहे। क्या बोलो? और सुनाओ है कि अबे हुआ नहीं है, तुम लोगों ने किया बता ले। तेरा भाई तेरे बहन की मुंडी काट के थाने गया, तब हम दोनों कुत्ते नहीं, पुलिस वाले आए, समझा क्या? ए राम बेटा, काय को ज्यादा परेशान करता है? गरीब आदमी है बेचारे, पहले से इस सदमे में कायदे से पूछताछ करो। साहब ये आपके कहाँ गरीब लागत है? क्यों झोपड़ी नहीं दिखाई दे? हाँ झोपड़ी गरीब है, थोड़ा पास में आपको। अच्छा बात ये बताओ, बड़ी डाउट की बात है, मैं समझ नहीं पाया। अब जब तुम लोग गरीब हो तो खाते का हो, तो जरा मोटे मोटे हुए। तेरा भाई भालू जैसा, तू साले सांड जैसा, देख साले हम लोग पैसे वाली पार्टी है, दे साहेब की टिहरी तरह की रहती तरह। ये साहब थोड़े से तो बीमारी हो गई। ये साहेब कहा तोरे टीवी भैया है, ये कहा तोरे साहेब टीवी भैया है, ये कह रहे मुझे टीवी हुई है। हाँ ये कैसे? तो खड़ी के साले गरीब इंसान मुझे टीवी हुई। साला रिश्ता जो है पुलिस वाले का कोई रिश्ता नहीं होता, अपनी बहन को नहीं समझते, कोई रिश्ता नहीं समझते, किसी को ना बहन है किसी को भाई, हम लोग समझते। कानून के दायरे में चौक मिल आया। मुजरिम है। कभी बताओ पहले टाइम मरवाओ था, कानून का जो चिता था, तब पहले मार खाता। हाँ कहाँ पे है जो भाषा बोला साहेब? इधर क्या नाम बोला? क्या नाम था? राजेश। हाँ राजेश मसाला वाला। राजेश हम सोचे एक कारखाना होता है राजेश मसाला वाला। ये बताओ, देखो हम लोग आए हैं तेरे घर इसलिए कि तेरे बहन का जो क्या है शरीर, बॉडी में, हाँ वो शरीर जो तेरा भाई मुंडी काट रहा है, वो शरीर कहाँ? पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजना है। तो सारे खाना में कमरों वाली बच्ची बता दी तो धनिया का इतना मार खाते, तो सारे भी मेरे सवाल ही आना था तो हाँ सारे मुझे हम सब घरे लाते सारे टिका कर दे। मार गरीब कहाँ गया? ओ साहेब, इससे पहले साले पूछो साला गरीब है, जब ये जब गरीब है तो बताओ साले के दीवार में देखो सनी लियोनी फोटो लगी है, देखो सारा हिंदुस्तान की सबसे सेक्सी हीरोइन है सनी लियोनी। कंपनी वाले साले तेरे यहाँ प्रचार करने के लिए आए। साले गरीब इंसान है, गरीब लोग अपने घर में भगवान की फोटो लगाते हैं, तू साले देश की पतुरिया की फोटो लगा के रखा है। मार साले। पुलिस वाले मैं दुर्गा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके क्या करोगी? अब तो जो हो रहा था हो गया भाभी, हिम्मत से काम लो।
भाभी माँ? आप बहुत परेशान सी दिख रही हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भाभी? थोड़ा अजीब सा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है हमारी जान निकल जाएगी। लेकिन भाभी माँ, ऐसा न कहो। आपकी सूरत दुनिया में मेरा कोई नहीं भाभी माँ। आपकी तबीयत नहीं ठीक है ना? आप चिंता न करें। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, आपका इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाएगी भाभी माँ। चलो और चलो। घर में पैसा नहीं है और बगैर पैसे का कौन डॉक्टर इलाज करेगा? अब तो लग रहा है कि हमारा अंतिम समय आ गया। नहीं भाभी माँ, ऐसा न कहो। बिना पैसे के इलाज नहीं होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन आप चिंता न करें भाभी माँ। आप थोड़ी देर अपने घर में रहिए, अपना ख्याल रखना। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, कुछ हमारे यार दोस्त हैं, उनके पास जाऊंगा, उनसे आज अपनी मुसीबत को सुनाऊंगा और आज मांग कर उनसे कुछ पैसे लाऊंगा। आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा, आपका इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाएगी भाभी। जो कुछ करना है जल्दी करोगी। आप अपना ख्याल रखना, हम पैसे की व्यवस्था करके बहुत जल्दी आएंगे भाभी माँ। जल्दी हमारे घर परिवार में न जाने किसकी नजर लग गई है। जब से इस घर में आई हूँ, दुख के अलावा कभी सुख नसीब नहीं हुआ भगवान। पापा का न प्यार हो, खुशी नहीं दूर जब मिलल उपहार हो। मेरा समित के बाबूजी इनकी तरफ से हमारी गरीबी को देखती हुई बाबूजी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार बाबूजी को के पास करते माई का न दखनी मिलल पापा का न प्यार हो, खुशी नहीं दूर गम मिलल उपहार हो। जब दुख भुलाई हंसे
भागा